एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। क्या इसका मतलब है? देखिए, एक पॉइंट है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए -1,7, जबकि एक दूसरा पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 4,-3। हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को, मान लीजिए ये रहा वो पॉइंट, 2:3 में डिवाइड करता हो। दैट मीन्स अगर आप एपी और बीपी का रेशियो देखोगे तो वो 2:3 है। तो बताइए ये पी पॉइंट क्या होगा? मैं इस पी पॉइंट को बेटा x, y बोल देता हूं। ये वाला कोऑर्डिनेट x1, y1 हो गए, जबकि इस कोऑर्डिनेट को आप x2, y2 कह दीजिए। अब देखिए 2:3 एपी रेशियो बीपी दिया हुआ है, जिसको मैं m1 m2 बोलता हूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास आ गया 2:3, ये m1 है और ये m2 है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया था, x, y इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, जबकि y वाले कोऑर्डिनेट के लिए हम करते हैं m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यानी बेटा फॉर्मूला हमारा कैसे आता है? देखिए, इसको हम m1 को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस m2 को x1 से इंटू करते हैं अपॉन इन दोनों का सम। फिर y वाले कोऑर्डिनेट में m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे m1 प्लस m2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 2 + 3, कॉमा y वाले कोऑर्डिनेट निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 + 3 m1 प्लस m2। इसको सिंप्लीफाई कर देते बेटा, जो सिंप्लीफाई करके आएगा वही आपका पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो देखिए 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, -3 अपॉन 5, -6 अपॉन 21 अपॉन 5। तो बेटा ये आ गया 8 -3 यानी कि 5, 5 अपॉन 5 1। और यहां अगर आप देखें तो -6 + 21 कितना हो जाएगा? 15, 15/5 यानी कि 3। तो बेटा जिस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने थे, यानी कि बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हमने x, y लेट किए थे, वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,3। और ये 1,3 पॉइंट वो है जो कि इस AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और यही इन्होंने निकालने के लिए कहा था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको जरा नोट कर लीजिए आप सब बच्चे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझते हैं इस बात को बेटा। एक पॉइंट है A, एक दूसरा पॉइंट है B। इस A पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट दिए हुए 4, -1 और जो B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए -2, -3। अब इस लाइन को बेटा दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है ना बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट। अब इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में 2 पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं। रेशो हो जाएगा 1, रेशो 1, रेशो 1। इसको हम x1 y1 बोलेंगे बेटे। ये आपके पास आ जाएगा x2 y2। इस वाले पॉइंट को मैं x, y बोल देता हूं, और इस वाले पॉइंट को एक काम करते हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y बोल देते हैं।
आप कोई और भी नाम दे सकते हैं, एक्स डैश वाई डैश भी बोल सकते थे। सबसे पहले मैं बेटा पी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। अगर आप एपी और बीपी की रेशो देखो बेटा, एपी और बीपी, मैं इस क्यू को अभी भूल जाता हूं, ये क्यू पॉइंट अभी मान लीजिए नहीं है हमारे पास। तो अगर आप एपी और बीपी की रेशो देखें तो आपके पास आएगा 1:2। ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट ये है, यानी कि 1:2 इसका रेशो आ गया। अब हम पॉइंट निकाल लेते हैं, एक्स कोमा वाई, सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y वाले कोऑर्डिनेट m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये ब्रैकेट यहां आएगा। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, m1 यानी कि ये रहा, m2 यानी कि ये रहा, m1 m2 यही है। तो m1 की जगह आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई -2 यानी कि आपके पास -2 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 2 8 अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि 3। दूसरे कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यानी कि y के कोऑर्डिनेट, 1 मल्टीप्लाई -3, -3 आपके पास आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई -1 -2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो आपके पास बेटा यहां आ गया 8 - 2 यानी कि 6/3 यानी कि 2, और यहां आपके पास आ जाएगा बेटा -5/3। तो ये कोऑर्डिनेट बेटा पी पॉइंट के आ गए। अगर इस वाले को देखें आप तो 2, -5/3 ये आपके पास पी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये कहते हैं क्यू के भी निकालने पड़ेंगे। 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। अब क्यू के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स और वाई लिखे हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बोला है। अब देखो, अगर मैं पी क्यू और बी क्यू की बात करूं तो बेटा ये 1:1 है, मैं आपकी बार इसको भूल जाता हूं, 1:1, इस वाले कोऑर्डिनेट को यूज कर लेंगे हम। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला, स्पेशल केस हम यहां यूज करने वाले हैं, एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब x1 की वैल्यू तो यहां x है, तो x प्लस x2 अपॉन 2, y प्लस y2 अपॉन 2। वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आई है 2, 2 - 2 यानी कि 0 अपॉन 2, और दूसरे वाली वैल्यू y वाले कोऑर्डिनेट की -5/3 -3 अपॉन 2। अब ये वाला कोऑर्डिनेट तो बेटा 0 हो गया x का, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहां पर ऊपर आपके पास एलसीएम आएगा 3, तो बेटा -5 -9, और ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया इस बेस के साथ। तो बेटा 0 कॉमा कितना आ जाएगा, आप देखें -14 अपॉन 6। -14 अपॉन 6 का मतलब होता है -7 अपॉन 3। ये वाला आपके पास बेटा क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए, 0, -7/3। इन्होंने बोला था कि इस एपी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट, उनके पॉइंट्स बताइए, उनके कोऑर्डिनेट बताइए। तो देखिए पी के कोऑर्डिनेट ये आपके पास आ गए और क्यू के कोऑर्डिनेट ये आपके पास आ गए। ये दोनों पॉइंट्स इस पूरी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसको आप बेटे नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ABCD। ABCD एक स्कूल ग्राउंड है, उसके अंदर ये एक्टिविटी करवा रहे हैं। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चौक पाउडर। चौक पाउडर से कुछ लाइनें बनाई है, जैसा कि आप राइट साइड में फिगर देख पा रहे हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। इस तरीके से ये यहां पर एक्स एक्सिस होती है, एक्चुअल में इसको आप जानते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इधर ये वाई एक्सिस होती है। यहां पर 1 मीटर के गैप पर कुछ लाइनें खींची हुई हैं इन्होंने इस तरीके से। अब ये कहते हैं आगे कि चौक पाउडर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे जो लाइनें खींची हुई हैं, 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच फ्रॉम ईच अदर अलोंग द साइड AD। अब ये वाला पॉइंट A लिखा है, ये D है, ये आपका B है, और इधर यहां पर ये ग्राउंड
जो भी है इसको सी बोल दिया इन्होंने। अब ये कहते हैं 100 फ्लावर पोट रखे हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही करके आगे तक। 100 फ्लावर पोट का मतलब हो गया इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है जी। अब इनका कहना है एज शोन इन फिगर दिस, निहारिका रन 1/4 at a distance of AD along second line and post a flag, green flag। निहारिका क्या करती है, सेकंड लाइन में भाग रही है, जितना भी इसका डिस्टेंस है उसका 1/4 भागती है और एक ग्रीन फ्लैग यहां पर लगा देती है। दूसरा बच्चा प्रीत रन 1/5 ऑफ द एडी इन द 8th लाइन। अब ये जैसे 1 लाइन, ये सेकंड लाइन, ये 3 लाइन, ऐसे जो 8वीं लाइन होगी उसके अंदर प्रीत भाग रही है और प्रीत भागकर 1/5 भागने के बाद वो कहीं जाकर कौन सा फ्लैग लगा रही है बेटा, रेड फ्लैग। उसने रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया, मान लीजिए यहां लगा दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग हम निकाल रहे हैं। तो देखिए ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस पर अगर देखें तो सेकंड लाइन में भाग रही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया सेकंड। और अगर रन करते 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 टोटल डिस्टेंस का 1/4 उसने रन किया, टोटल डिस्टेंस कितना है 100, तो 100 का 1/4 वहां पर ग्रीन फ्लैग को पोस्ट किया, यानी कि आपके पास आ जाएगा बेटा 2,25। यहां पर आकर इसके कोऑर्डिनेट है 2,25, फ्लैग पोस्ट कर दिया। दूसरा फ्लैग रेड कोऑर्डिनेट देखते हैं, रेड के कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग। अब देखिए रेड फ्लैग की अगर बात करें तो 8th लाइन में वो बच्चा भाग रहा है, प्रीत भाग रही है, और जितना भी रन करती है उसके 1/5 पे जाकर बेटा फ्लैग पोस्ट कर देती है। अब 1/5 का मतलब होगा 8,20, तो इसके कोऑर्डिनेट आगे बेटा 8,20। बताइए इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x1y1, ये आपके पास हो गया x2y2। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो जी आर आपको निकालना है, जी आर का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, y2 यानी कि 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 -5 होता है बेटा, -5 का स्क्वायर भी अगर आप करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 25। इनको ऐड कर लेते हैं, √61। अब देखिए इन्होंने कहा है ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, ऐसे ये जो फ्लावर पोस्ट रखे हैं ये भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए फ्लावर पोस्ट, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो मीटर में ही आएगा, यानी कि इन दोनों फ्लैग्स के बीच में √61 मीटर का डिस्टेंस है। आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन से बाहर इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। आगे क्या कहते हैं, इसी में क्वेश्चन के अंदर एक चीज और इन्होंने पूछी है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट a blue flag exactly halfway between the line joining these two flags, where should she post her flag। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बिल्कुल सेंटर में ब्लू फ्लैग पोस्ट किया है बेटा रश्मि ने। ठीक है जी, तो बताइए कहां पोस्ट किया। तो ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट हमें पता लगाने हैं, बिल्कुल सेंटर में इन्होंने ब्लू फ्लैग लगाया है, तो इसको मैं बोल देता हूं x, y। अब देखिए GB और आर बी की रेशो क्या होगी, 1:1, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में लगाया है। M1:M2 आपके पास आ गया बेटा 1:1। तो बताइए ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हमने लेट कर लिए, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग x, y। तो यहां पर वही स्पेशल केस आपके पास लगेगा, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। वैल्यूज पुट करते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा, x1 ये रहा, x2 ये रहा, 2 प्लस 8 10, 10/2 यानी कि 5, y1 y2 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 यानी कि 45,
अपॉन 2। तो वो बच्चा कहां इस फ्लैग को पोस्ट कर रहा है? 5,22.5। इसका मैंने हाफ कर दिया, यानी कि वो फिफ्थ लाइन में कहीं रन कर रहा है बच्चा, और फिफ्थ लाइन में वो 22.5 मीटर दूर जाकर उस ब्लू फ्लैग को पोस्ट कर देता है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं। यही इन्होंने निकालने के लिए कहा था बेटा, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.2 का फोर्थ क्वेश्चन। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन थोड़े आसान होते जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी इस एक्सरसाइज की। अब की बार ये कहते हैं फाइंड द रेशो। अभी तक हमें रेशो दी होती थी, हम पॉइंट निकालते थे। अब की बार कह रहे हैं फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ये हमारे पास एक लाइन है, ये ए, ये बी। इसके कोऑर्डिनेट बेटे आपके पास दिए हुए -3, 10 और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 6, -8। और यहां पर एक पॉइंट है कहीं पर, मान लीजिए पी को पॉइंट वो है हमारे पास, जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 6। बताइए ये किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? यानी कि m1 रेशो m2 अब की बार हमें निकालना है। तो मैं इसको बेटा बोल देता हूं x1 y1, ये x2 y2, और ये वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। तो अब देखिए, लेट किया मैंने, लेट जो AP रेशो BP था, जिसको मैं M1 रेशो M2 बोलता था अभी तक, उसको हम लेट कर रहे हैं K रेशो 1। जब भी आपको रेशो फाइंड करनी हो तो बेटा K रेशो 1 की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर यानी कि दूसरे वाली रेशो होती है उसको हम 1 बोल देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला वही वाला यूज करूं जो अभी तक हमने देखा था, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो आपके पास आएगा x, y इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y वाले कोऑर्डिनेट बेटे आपके पास आएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए, ये x और y के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? -1, 6। एक्स वाई तो -1, 6 है। इसकी वैल्यूज चेक करते हैं। m1 आपके पास k है, m2 आपके पास 1 है, x2 की वैल्यू 6 है, x1 की वैल्यू -3 है। ऐसे ही आप y वाले कोऑर्डिनेट भी देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास आने वाला है, इसकी जगह आप k लिख रहे हैं और इसकी जगह 1 लिख रहे हैं, यानी कि k मल्टीप्लाई 6, 6k, 1 मल्टीप्लाई -3 यानी कि -3 अपॉन k प्लस 1, और y वाले कोऑर्डिनेट k मल्टीप्लाई -8 यानी कि -8k, 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब देखिए, यहां पर x वाले कोऑर्डिनेट या y वाले कोऑर्डिनेट दोनों में से किसी को भी बेटा आप कंपेयर कर लो, क्योंकि ये क्या है, ये वाला ये p के कोऑर्डिनेट है -1, 6, और ये फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम इस p के कोऑर्डिनेट को निकालते थे। यानी आपके पास बेटे क्या आएगा, 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। ये हमने कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग। आप y वाले पॉइंट्स को भी कंपेयर करके निकाल सकते थे, उससे भी आंसर सेम आएगा, नो चेंज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो 6k -3 इज इक्वल टू -1 k प्लस 1। ये बेटा k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6k -3 एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए 6k -3 इज इक्वल टू -k -1 प्लस 1 -1। ये k की वैल्यू बेटा इधर ले आओ, तो आपके पास आ जाएगा 6k। ये जब k इधर आएगा बेटा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के, यानी कि आपके पास यहां आ गया 6k प्लस के इज इक्वल टू -1, और ये वाला 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा +2, नहीं सॉरी +3 रहेगा, लेकिन सॉल्व करने के बाद आपके पास 2 आ जाएगा। तो 7k अपॉन 2, तो k की वैल्यू बेटे क्या आ जाएगी, 2/7। अब देखिए k की वैल्यू 2/7 है, अगर k के नीचे मैं 1 लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है? किसी के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हो सकता है। अब रेशो क्या था, k रेशो 1, तो k रेशो 1 कितना आ गया बेटे, 2:7। इसका मतलब फाइनली जो हमें रेशो फाइंड करनी थी m1 m2 की, वो आपके पास आ गई बेटा 2:7, और यही आपका आंसर है। यानी ये जो पॉइंट P है बेटा, वो इस AB को 2:7 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था।
इसको आप नोट कर लीजिए जरा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। बेटे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ क्वेश्चन का एडवांस है। जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा और एडवांस कर दिया इन्होंने। क्या कहते हैं ये देखिए ध्यान से। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब की बार एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसके अलावा जो एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है उस पॉइंट जहां पर वो डिवाइड कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताइए क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहले सेम वही, ये हमारे पास आ गया ए, इसके कोऑर्डिनेट बेटा हमारे पास दिए हुए हैं 1, -5। ये बी, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास दिए हुए बेटे -4, 5। और अगर आप यहां पर एक पॉइंट बना लें, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, लेट अस कंसीडर एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस इस लाइन को पी पॉइंट पर कट करती हुई जा रही है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, 0। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां का। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पर कट करती हुई, एक्स की वैल्यू तो आती है, मान लीजिए हमारे पास एक्सिस है। मैं आपको यहां बता रहा था कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी एक्स के कोऑर्डिनेट तो होंगे, एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वाई वैल्यू वहां 0 होगी, वाई की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे यहां पर ये पी पॉइंट इस लाइन को एक्स एक्सिस की हेल्प से कट करता हुआ जा रहा है। एक्स एक्सिस इस लाइन को कट करती हुई जा रही है पी पॉइंट पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। तो हम लेट करते हैं, लेट ए बी डिवाइड्स by x axis at point P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, 0 इन k/1। मैंने इसको k और रेशो 1 ले लिया, यानी कि m1 और m2 आपके पास आ गया k/1। तो बताइए, सबसे पहले तो इन्होंने बेटा कहा है रेशो फाइंड करो, और फिर इन्होंने कहा है x यानी कि इस कोऑर्डिनेट को भी फाइंड करो। तो सबसे पहले मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। तो बेटा x, y, अगर ये वाला पॉइंट x और y है तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज देखते हैं। इसकी वैल्यू बेटा आपके पास आ रही है x, 0। इनको अगर मैं देखूं तो k मल्टीप्लाई -4 यानी कि -4k, और 1 मल्टीप्लाई 1 +1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा k +1। ऐसे अगर मैं y वाले कोऑर्डिनेट देखूं तो 1k मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5k, और बेटा m2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई -5, तो आपके पास आ जाएगा -5 अपॉन k +1। अब देखिए यहां पर x वाली वैल्यूज तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहां कंपेयर इन दोनों को करूंगा तो k भी हमें अननोन क्वांटिटी दिख रही है, x भी अननोन है, x की भी वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं यहां y वाले कोऑर्डिनेट देखूं ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं 5k -5 अपॉन k +1 को देखूं तो वो बेटा 0 के इक्वल है। तो इसको यूज करके मैं k की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकता हूं। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो बेटा आपके पास आ जाएगा 5k - 5 = 0, 5k = 5, ये वाला 5 इधर जाएगा। तो बेटा k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या, 5/5 यानी कि 1। तो k/1 कितना आ जाएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब 1, तो 1/1। तो ये m1 और m2 बेटा 1/1 आ जाएगा। m1/m2 जो इन्होंने रेशो फाइंड करने के लिए कहा था वो 1/1 है। दैट मीन्स इसका एक मतलब क्या निकलता है कि P AB का मिड पॉइंट है। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसके अलावा ये कहते हैं बेटा बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब हम x वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटे, -4k +1 अपॉन k +1। तो k की जगह आप 1 लिख दीजिए, क्योंकि k की वैल्यू क्या आई है 1। तो -4 + 1, 4 1 4 ही रहता है, अपॉन 1 + 1 यानी कि 2। तो x बेटे आपके पास आ जाएगा -3/2।
तो हमें क्या बता रहा था, x,0 यानी कि p के कोऑर्डिनेट। अब p के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x की वैल्यू हमने निकाल ली है और y0 दिया ही हुआ है, तो ये आपका फाइनली बेटा आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन का। क्लियर है बेटा, आप लोगों को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1,2, 4,y, x,6 and 3,5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of x and y। अब इन्होंने बेटा 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये कहते हैं अगर ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट हो तो बताइए x और y क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं, जो पैरेललोग्राम इन्होंने हमें दिया हुआ है। मान लीजिए ये रहा वो पैरेललोग्राम, और इसके चारों पॉइंट हमें पता है ए बी सी डी। पहले वाले पॉइंट को इन्होंने नाम दिया हुआ बेटा ए, तो 1,2 इसके कोऑर्डिनेट है। दूसरा हमने बी इसको लिखा है 4,y। तीसरा पॉइंट आपके पास है बेटा x,6 और फोर्थ पॉइंट बेटे आपके पास दिया हुआ है 3,5। तो है कोई चांस कि आप इसको सोल्व कर पाए? जरा देखिए एक बार। अरे वाह, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। चलिए मैच कर लीजिए मेरे साथ, मैं जो कर रहा हूं उसको जरा देखिए, क्या आपने भी वही किया है? देखिए बेटा, इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 बोल देता हूं, ये x2 y2। ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा x3 y3, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं x4 y4। इनको ज्वाइन कर रहा हूं मैं, डायगोनल्स को, और डायगोनल्स मान लीजिए ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके पॉइंट में बोल देता हूं कैपिटल X कैपिटल Y। देखिए वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं। तो इसका ओवरऑल मतलब हो गया कि AO रेशो CO, दोनों के डायगोनल्स मैंने O पर इंटरसेक्ट किए हैं, तो AO रेशो CO 1:1 है। साथ ही साथ BO रेशो DO, BO रेशो DO भी 1:1 है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, कैसे हम इस x की वैल्यू और इस वाले y की वैल्यू निकालने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ O यूजिंग AC। AC का यूज करके हम O के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो देखिए हमारे पास पॉइंट x, y है। फॉर्मूला होगा x1 प्लस x3 अपॉन 2, क्योंकि रेशो 1:1 है, और y1 प्लस y3 अपॉन 2। वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। तो आपके पास यहां इसकी वैल्यू आ गई 1 और इसकी वैल्यू दी हुई है x, यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और y वाले कोऑर्डिनेट 2 प्लस 6 यानी कि 8 अपॉन 2। तो ये आपके पास आ गया बेटा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 4। x और y की वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट ये आ गया फर्स्ट केस से। कहां से? AC से। अब मैं BD से भी O के कोऑर्डिनेट निकालता हूं। ऑल्सो यूजिंग BD कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, क्या आपके पास आएंगे बेटा? x, y इज इक्वल टू x2 प्लस x4, x2 यानी कि 4, x4 यानी कि 3, यानी कि 4 प्लस 3 7, 7/2। और अगर मैं y वाली बात करूं तो y2 प्लस y4, तो y प्लस 5 अपॉन 2। अब यहां देखिए बेटा, x और y, ये वाले x की वैल्यू और ये वाले y की वैल्यू आपके पास यहां से आ रही है AC से, ये वाला पॉइंट। और अगर मैं BD को यूज करके निकाल रहा हूं तो आपके पास आ रहा है ये दोनों, तो लेकिन सेम होने चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 आपके पास आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2। 2 से बेटा 2 कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। ऐसे y के कोऑर्डिनेट अगर आप निकालें तो y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई। y प्लस 5 इज इक्वल टू बेटा 8, तो y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 5 यानी कि 3। और यही इन्होंने निकालने के लिए कहा था। अब ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको इस तरीके से लिखकर आ जाते हैं
6,3। ऐसे मत कीजिएगा क्योंकि x यहां पर है, y यहां पर है। x और y एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है, ये अलग अलग पॉइंट्स की, ये अबेसिका है और ये ऑर्डिनेट की वैल्यू है। ये अलग पॉइंट है c पॉइंट, ये अलग पॉइंट है b पॉइंट का y। तो x आ गया 6 और y आ गया 3 और यही बेटे आपका आंसर है। इसको बेटा नोट कर लो, आंसर ये भी क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं बेटा, कुल मिलाकर सेक्शन फॉर्मूला। लैंग्वेज अलग अलग है क्वेश्चंस की, तरीका अलग अलग हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट करने का हो सकता है, लेकिन निकालना ओवरऑल फाइंड हमें एक ही चीज करनी है। देखिए 7th क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2,-3 एंड बी इज 1,4। एक सर्कल दिया हुआ है, मान लीजिए ये रहा वो सर्कल हमारा, इसका ये डायमीटर है, इस सर्कल का डायमीटर आपका है ए बी और इसका सेंटर मान लेते हैं ओ है। इस ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब की बार ये x1 y1 हमें फाइंड करना है। सेंटर दिया हुआ है xy और ये b पॉइंट भी दिया हुआ है x2 y2। b पॉइंट कितना दिया हुआ है बेटे 1,4 और अगर आप इस o को देखें तो सेंटर दिया हुआ है 2,-3। बताइए a क्या होगा, ध्यान से समझते हैं। देखिए एज वी नो AO is equal to BO, both are radius। तो आपके पास क्या आएगा, AO रेशो BO is equal to 1:1। AO और BO का रेशो 1:1 आ जाएगा क्योंकि दोनों R के इक्वल है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, आपके पास बेटे x, y के कोऑर्डिनेट आएंगे। अब क्योंकि 1:1 है तो फॉर्मूला सीधा सीधा हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बेटा इसकी वैल्यू 2,-3। इधर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो x1 प्लस x2 यानी कि x1 प्लस 1, क्योंकि x1 की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू 1 है, अपॉन 2 y1 प्लस y2। अब y1 की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं और y2 कितना है बेटा 4 अपॉन 2। अब हम कंपेयर कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग। देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो x1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल आ जाएगा 2 के, जबकि y1 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल आ जाएगा -3 के। तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा और ये -3 के इक्वल आ जाएगा। यहां पर इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 4। तो x1 की वैल्यू आ गई बेटे 3। y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 2 6 यानी कि -6 और बेटा 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा यानी कि ये -10 हो जाएगा। x1 और x2, अब यहां आप ध्यान दीजिएगा कि a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 और y1, x1 और y1 a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो हम एक साथ लिखेंगे इनको 6, -10। अब की बार अगर एक साथ नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे हैं अब 7.2 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या किया है, स्लाइटली थोड़ा सा चेंज और कर दिया है। ये कहते हैं इफ a एंड b आर -2 एंड -2, 2, -4 रिस्पेक्टिवली, यानी कि a के कोऑर्डिनेट दिए हुए -2 और b के कोऑर्डिनेट दिए हुए 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB where P lie on the line segment AB। अब ये AB एक लाइन सेगमेंट है बेटे, ये A, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए -2, -2, ये B कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 2, 4, ये B पॉइंट है। P पॉइंट यहां पर कहीं पर है, बताइए ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसको मैं x1 y1 बोल देता हूं, ये बेटा आपके पास आ जाएगा x2 y2। लेकिन इन्होंने अब की बार एक कंडीशन क्या दे दी है, ये कहते हैं AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अब क्या रेशो नहीं दी हुई हमें इसकी, AP और BP की रेशो नहीं दी हुई। अब की बार इन्होंने कहा AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो ध्यान से देखिएगा, इससे हम रेशो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7AP इज इक्वल टू 3AB, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया।
7 AP ऐसे ही रखते हैं। इस AB के प्लेस पर बेटे मैं क्या लिख सकता हूं, AP प्लस BP, इसकी जगह मैं लिख देता हूं AP प्लस BP। तो 7 AP इज इक्वल टू 3 AP प्लस 3 BP। अब बेटा ये 3 AP जब इधर आएगा तो यहां के तो माइनस हो जाएगा, तो 4 AP बच जाएगा यहां पर। 7 AP माइनस 3 AP 4 AP इक्वल टू 3 BP। तो अगर AP और BP की रेशो निकालें, BP नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 3 और ये 4 नीचे। दैट मीन्स ये आ गया 3 और ये 4। तो M1 M2 आपके पास बेटे यहां से आ जाएगा 3:4। अब इसके बाद तो हमसे जो मर्जी निकालने के लिए कह दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस P के कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x, y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। सेक्शन फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। तो देखिए 3, 2 यानी कि 6, 4, -2 यानी कि -8 अपॉन दिस प्लस दिस यानी कि M1 प्लस M2 7। यहां पर आपके पास क्या आएगा, 3, -4 -12 M2 इंटू y1 यानी कि -8 अपॉन 7। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -2 अपॉन 7 और यहां आपके पास आ जाएगा कितना, -20 अपॉन 7। और ये बेटा किसके कोऑर्डिनेट है, x, y के। x, y यानी कि पॉइंट P जो कि हमें फाइंड करना था। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। 9th क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। बेटे ये एक लाइन है, इसको मैं A बोल देता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 2। ये दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट बेटा दिए हुए 2, 8। ये कहते हैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे। तो देखिए मान लेता हूं कि ये P सबसे बीच में है, ये एक्स वाई है, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहां पर एक पॉइंट है Q, यहां पर एक पॉइंट है R। अब कितने हिस्से हो गए, 1, 2, 3, 4, चारों इक्वल हैं। तो इन P, Q, R सब के कोऑर्डिनेट हमें पता लगाने हैं। इसको मैंने एक्स वाई बोल दिया बेटा, इसको हम एक काम करते हैं एक्स डैश वाई डैश बोल देते हैं और इसको एक्स डबल डैश वाई डबल डैश बोल देते हैं। सबसे पहले बेटा मैं P के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P यानी कि x, y। आप ये Q और R भूल जाइए कि Q और R ये हैं, इन सबकी रेशो 1 है। लेकिन अगर Q और R नहीं होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, AP रेशो PB या BP। AP और BP हाफ ये यानी कि 1:1, एक और एक, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अगर आप देखोगे ना यहां से 1 + 1 2, 2/2 1 हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा, यानी कि रेशो आ जाएगी 1:1। अब आप P के कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहें x, y, तो बेटा सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। x1 कितना है, -2, x2 कितना है, +2/2, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 8/2। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं बेटा, 2 - 2 0, 0/2 0 ही रहेगा। 2/8 10, 10/2 यानी कि 5। तो ये बेटा आपके पास x, y यानी कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ये वाला पॉइंट आ गया 0,5। अब मैं इस 0,5 और 2 यानी कि -2 और 2 ए कोऑर्डिनेट की हेल्प से Q निकालूंगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम। 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q जो कि x डैश y डैश है। आप देखिए AQ रेशो PQ वो भी 1:1 होगा। AQ रेशो BQ इतना पार्ट, बाकी वाले हिस्से को हम भूल गए। तो अगर मैं केवल इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो 1:1
तो आपके पास बेटा x डैश y डैश के कोऑर्डिनेट अब आपके पास आ जाएंगे x1, ये वाला पॉइंट x1 हमने बोला है, y1 x1 y1, यानी कि x1 प्लस x अपॉन 2 और y1 प्लस y अपॉन 2। क्योंकि अब बेटे आप बाकी पॉइंट्स को भूल गए हैं, बाकी सारे जितने भी पॉइंट्स थे उनको भूल गए, केवल इनको देख रहे हैं। तो q पॉइंट निकालने के लिए दिस प्लस दिस अपॉन 2, ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2। तो यूज करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। x1 की वैल्यू बेटा -2 प्लस 0, तो -2 प्लस 0 अपॉन 2। y1 की वैल्यू बेटा 2 प्लस 5 अपॉन 2, तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा -2 अपॉन 2 यानी कि -1, और ये आ जाएगा 5 प्लस 2 7/2। ये बेटा q के कोऑर्डिनेट आ गए, x डैश y डैश पॉइंट q। ऐसे सेम हम r के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। अब r के कोऑर्डिनेट क्या है, x डबल डैश y डबल डैश। तो बेटा x डबल डैश y डबल डैश के निकालने के लिए हम अब इन पॉइंट्स को देखेंगे, यानी कि 0 प्लस 2 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2 और 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 अपॉन 2, यानी कि बेटे ये आ जाएगा 0 प्लस 2 यानी कि 2, 2 अपॉन 2 2, सॉरी 2 अपॉन 2 1, और 5 प्लस 8 13, 13/2। तो ये बेटा हमारे पास पॉइंट आ गए, आर के कोऑर्डिनेट्स आ गई हमारे पास, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। और बेटा पी क्यू और आर, इन्हीं 3 पॉइंट्स, हमें इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने थे, क्योंकि 3 पॉइंट्स इनको क्या कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो भी आ गया फाइनली, ये वाला पार्ट आर के कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट और ये वाला पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपका आंसर होगा। ठीक है जी, काफी आसान क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए इसको आप। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.2, ये कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्सेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। देखिए ये हमारे पास रोम्बस दिया हुआ है, इस तरीके की शेप होती है रोम्बस की। एक्चुअल में रोम्बस की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और थोड़ा सा ये टिल्टेड होता है इस तरीके से, सीधा भी हो सकता है। उसको, उस तरह के रोम्बस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम स्क्वायर बोल देते हैं। ये ए पॉइंट जो है बेटा वो है 3,0। इस बी के कोऑर्डिनेट अगर देखें तो 4,5, सी के कोऑर्डिनेट बेटा -1,4, और ये डी का जो कोऑर्डिनेट है बेटा -2, -1। ये कहते हैं बताइए इसका एरिया क्या होगा। इसको मैं एक काम करता हूं, x1 y1 कह देता हूं, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया, और ये x4 y4 हो गया। डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं। डायगोनल्स को मैंने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि जो रोम्बस का एरिया होता है ना बेटा, वो हाफ d1 इंटू d2 के इक्वल होता है, यानी कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें एक्चुअल में फाइंड करना है, और इन्होंने हिंट भी दी हुई है कि रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, यानी कि AC इंटू BD, यहां पर आपके पास हो जाएगा AC इंटू BD, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब ये फॉर्मूला अगर हमारा होता है तो हमें सबसे पहले तो AC फाइंड करना चाहिए, फिर BD निकालना चाहिए। अब AC का मतलब है इसका डिस्टेंस, इसकी लेंथ, वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगी। तो बेटा AC अगर मैं निकालूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपके पास आएगा x3 माइनस x2, x3 माइनस, सॉरी x1 है यहां पर, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा -1 -3 स्क्वायर प्लस 4 -0। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, और साइन बड़े वाले का आ जाएगा, इसका स्क्वायर। 4 -0 4 रहेगा, और इसका स्क्वायर। तो देखिए बेटा 4 का स्क्वायर चाहे -4 का स्क्वायर, दोनों ही 16 हो जाएंगे। तो 16 प्लस 16 यानी कि 32, √32। आप इसको अगर अंडर रूट से बाहर निकालना चाहते हैं, इस तरीके से आप फैक्टर बना लीजिएगा। तो जब फैक्टर बनाएंगे तो बेटा ये आपके पास आएगा 4√2। यूनिट्स आप पीछे लिखेंगे इसके पास। अब देखो कैसे आएगा, 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, देन 2 से फिर 1। तो देखो कितने पेयर बन गए, 1 2,
इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला 2 अंदर रह जाएगा। तो जो बाहर आए वो हो गए 4√2। अंडर रूट से बाहर निकालना मेरे को लगता है आपको आता होगा। अब हम BD कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। BD भी वही करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दिस माइनस दिस। तो आपके पास आएगा -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, -1 -5 स्क्वायर, x4 -x2 और y4 -y2। तो बेटा ये आ गया -6 -2 -4 -6 का स्क्वायर 36। यहां भी वही -1 -5 -6 -6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो बेटा ये आ गया 72, और 72 का मतलब होता है 6√2। इसके पीछे भी आप लिख दीजिए यूनिट्स, सेम ऐसे ही आप इसको सोल्व कर सकते हैं 72 का, यही आएगा आपके पास। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ रोम्बस। अब बेटा रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ डायगनल 1 यानी कि AC इंटू डायगनल 2 यानी कि BD। अब अगर ये फॉर्मूला आपके पास होता है, वैल्यूज आपको मालूम है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा हाफ डायगनल 1 की वैल्यू कितनी है 4√2, ये रही, और डायगनल 2 कितना है 6√2। इसको इससे कट करते हैं, 2 आ गया, 6 2 12, अंडर रूट टू 2। तो बेटा 12 2 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका बेटा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, काफी इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे करना है, और ये तरीका जो है आपको बार बार प्रैक्टिस से पता लग जाता है। तो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाए जा रहे हैं, उनकी बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, सभी क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नोट कर लो बेटा इसको।